नमस्कार। वक्फ संशोधन बिल, आखिरकार वक्फ संशोधन बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वक्फ बोर्ड में मनमानी हो रही है? क्या वक्फ बोर्ड में धांधली हो रही है? क्या वक्फ बोर्ड अपने अनुसार चल रहा है? इसलिए भारत सरकार यानी कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी को संशोधन की जरूरत पड़ी। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल को जानने से पहले जरूरी हो जाता है वक्फ से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को जानना। इसलिए चलिए वक्फ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां साझा करते हैं। वक्फ अर्थ, इतिहास और वर्तमान विवाद। वक्फ को लेकर देश में चर्चाओं का माहौल गर्म है। दरअसल वक्फ एक ऐसा शब्द है जो हाल ही के दिनों में भारत में काफी चर्चाओं में रहा है। खासकर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और 2025 में इसके संसद में पारित होने के बाद ये शब्द इस्लामिक परंपरा से उत्पन्न हुआ है और इसका संबंध धार्मिक और सामाजिक कल्याण से है। लेकिन वक्फ बोर्ड की शक्तियों, संपत्तियों और इसके संचालन को लेकर कई सवाल और विवाद भी सामने आए हैं। इस आर्टिकल में हम वक्फ के अर्थ, इसके इतिहास, भारत में इसकी स्थिति और हाल के संसाधनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्फ का अर्थ और इसकी उत्पत्ति। आइए आपको वक्फ के असली मतलब और ये कहां से उत्पन्न हुआ इससे रूबरू कराते हैं। असल में वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जो वकूफा से लिया गया है। वकूफा का अर्थ है रोकना, ठहरना, सुरक्षित रखना। इस्लाम में वक्फ का मतलब उस संपत्ति से है जिसे कोई व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए दान करता है। इसे अल्लाह के नाम समर्पित किया जाता है, जिसके बाद ये संपत्ति गैर हस्तांतरणीय हो जाती है, यानी इसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी अन्य उपयोग के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है, जैसे कि मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अस्पतालों, स्कूलों आदि का निर्माण और रखरखाव। वक्फ की परंपरा इस्लाम के शुरुआती दिनों से चली आ रही है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय से मानी जाती है। एक हदीस के अनुसार उमर ने अपनी एक जमीन को अल्लाह के नाम पर दान कर दिया था ताकि इसका उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ सके। इस तरह वक्फ की अवधारणा इस्लामिक समाज में स्थापित हुई और ये परंपरा भारत में इस्लाम के आगमन के साथ पहुंची। हालांकि भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत के बारे में इतिहासकार स्पष्ट नहीं करते हैं। कुछ इतिहासकारों जैसे प्रोफेसर इरफान हबीब का मानना है कि वक्फ की औपचारिक व्यवस्था ब्रिटिश काल में शुरू हुई, जब 1913 में इसे कानूनी मान्यता दी गई। भारत में वक्फ का इतिहास। भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही वक्फ की परंपरा शुरू हुई। मुस्लिम शासकों और व्यक्तियों ने अपनी संपत्तियों को मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों के लिए दान करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश काल में वक्फ संपत्तियों को लेकर कई कानूनी विवाद उत्पन्न हुए, जिसके बाद 1913 में मोहम्मद वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। स्वतंत्र भारत में वक्फ को व्यवस्थित करने के लिए 1954 में वक्फ एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई। 1995 में इस एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी गई। 2013 में यूपीए सरकार ने इसमें और बदलाव किया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार मिल गया और इस फैसले को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। मुश्किल हो गया था। इस संशोधन ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को काफी हद तक बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही इसके दुरुपयोग के आरोप भी लगने शुरू हो गए। वक्फ बोर्ड की संरचना और संपत्ति। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और
संरक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। भारत में एक केंद्रीय वक्फ परिषद और 23 राज्यों में वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रत्येक बोर्ड में एक चेयरमैन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 2 सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, टाउन प्लानर, एडवोकेट और विद्वान शामिल होते हैं। बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। वक्फ बोर्ड के पास भारत में करीब 8,07,000 से अधिक संपत्तियां हैं, जो लगभग 9,04,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। ये रेलवे और चर्चा के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति मालिक संस्था है। इन संपत्तियों में जैसा कहा कि मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। हालांकि इन संपत्तियों को लेकर कोई विवाद भी जो नहीं थे अब हो रहे हैं। कई बार वक्फ बोर्ड पर आरोप लगे हैं कि उसने व्यक्तिगत, सरकारी या मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीनों पर अवैध दावा किया है। वक्फ संशोधन विधेयक और विवाद। हाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसके संचालन को लेकर कई सवाल उठे हैं। 2024 में केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सीमित करना, संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन करना और इसके कामकाज में पारदर्शिता लाना था। 2 अप्रैल 2025 को संशोधित विधेयक और लोकसभा में पेश किया गया और 288 सांसदों के समर्थन से ये पारित हो गया, जबकि 196 सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को ये विधेयक राज्यसभा में भी पेश किया गया। अंततः 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से भी पारित हो गए। इस विधेयक में कई अहम बदलाव किए गए। इसमें संपत्तियों का अनिवार्य सत्यापन किया गया। अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करेगा। यह सत्यापन जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी। बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी ताकि पारदर्शिता और समावेशिता बढ़े। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान भी किया गया है। अब ऐसे में विवाद से निपटने का भी प्रावधान किया गया है। वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रावधान करने का ऐलान किया गया है। ASI संरक्षित संपत्तियों पर दावा खत्म है। अब वक्फ बोर्ड ASI द्वारा संरक्षित इमारतों पर दावा नहीं कर सकेगा। इन संशोधनों का सरकार ने समर्थन करते हुए कहा है कि इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह विधेयक धार्मिक संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि इसका मकसद मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुस्लिम समुदाय को बोर्ड में हिस्सेदारी देना है। विपक्ष का विरोध और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वक्फ संशोधन विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस, AIMIM और अन्य विपक्षी दलों ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है, आजादी छीनना चाहती है और ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस विधेयक का विरोध किया। उनका कहना था कि ये वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदलने और उन्हें हड़पने की साजिश है। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, लेकिन कानून पर तत्काल रोक नहीं लग पाई। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं तो क्या मुसलमानों को हिंदू
धार्मिक ट्रस्टों में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, सवाल था। 15 मई यानी कि आज होती सुनवाई में भी खास चर्चा हुई और सुनवाई की तारीख पर फैसला हुआ। वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप। वक्फ बोर्ड पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी असीमित शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए सरकारी और निजी संपत्तियों पर दावा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड भूमाफियों की तरह काम करता है। उन्हें कुंभ मेले की जमीन पर वक्फ के दावे का उदाहरण देते हुए इसकी आलोचना की। निष्कर्ष, वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसका मकसद समाज कल्याण और धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करना है। भारत में इसकी लंबी परंपरा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड की शक्तियों और संपत्तियों को लेकर विवाद भी कम नहीं है। हाल के संशोधनों ने इन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश की है, लेकिन इसके खिलाफ विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का विरोध इसे एक जटिल मुद्दा बनाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार हो रही है। भविष्य में होने वाले फैसले इस मामले को और स्पष्ट करेंगे। वक्फ का मूल उद्देश्य समाज कल्याण के लिए है, ये आप समझ जाइए, और ये तब भी संभव है जब इसकी व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। वक्फ का सीधा अर्थ है कि हमें इन जमीनों को समाज कल्याण के लिए लगाना है, यानी कि दान दी गई हुई जमीनों को वक्फ बोर्ड के अधीन माना जाता है। लेकिन अब इस पर विवाद है कि इसमें भ्रष्टाचार है और कई और जमीनों को भी हड़पने का काम है। लेकिन अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड पर हमने आपको सारी डिटेल तो साझा की, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए विपक्ष के समर्थन में फैसला हो पाएगा या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।